जय राधा माधव राधे 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 जय राधे राधे जय राधे 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 जय राधे राधे जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे राधे जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे राधे जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे राधे जय राधे 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 जय राधे राधे जय राधे 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 जय राधे राधे जय राधे 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 यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्था अपनार्थाय संस्थायामि युगे युगे। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता में पृष्ठ नंबर है 319, 16वां अध्याय है। 319 पृष्ठ नंबर और 16वां अध्याय है। पतनशील प्राणी कहा जलवत नीचे जाए, बड़ा स्वाहवीर भी अधगुण को पाए। प्राणी का स्वभाव है गिरने का, वह गिरता है। जैसे पानी का स्वभाव है गिरता है, गिरावट की ओर, नाली की ओर, ढलान की ओर जाता है। व्यक्ति को कोई रोकने वाला ना हो, टोकने वाला हो ना हो, देखने वाला ना हो, गलत दिशा की ओर बढ़ता है। क्योंकि इसी शरीर, इसी देह के अंदर देवगुण भी है और असुर वृत्ति भी है। कभी हम हैवान हैं, शैतान हैं, कभी हम देव हैं और दयालु हैं और कृपालु होते हैं। पतनशील है प्राणी, गिरता है, जल जैसे नीचे की ओर जाता है। मगर जल को ऊंचाई की ओर ले जाना हो, मोटर की जरूरत है, पावर की जरूरत है। पानी ऊंचाई की ओर जाता है। उसी प्रकार जो व्यक्ति चाहता है मेरे को ऊंचाई की ओर जाना है, उसको संत और सत्संग की आवश्यकता है। संत और सत्संग जिसको मिल जाता है वह उज्ज्वलता की ओर, श्रेष्ठता की ओर, महानता की ओर बढ़ता है। तो आज हमने चिंतन करना है, क्या संतों का संग करके, सत्संग में आकर उज्ज्वलता, श्रेष्ठता, महानता के चिन्ह आए हैं या नहीं आए हैं? आत्मनिरीक्षण करना है अपने आप में, अपने आप उत्तर मिलेगा। बहुत बार निराशा में हम आ जाते हैं कि मेरे में कोई गुण नहीं, मेरे में कोई विशेषता नहीं, मेरी कोई बात नहीं सुनता, मैं कहता हूं किसी, सबको बुरी लगती है, जिस काम में हाथ डालता हूं निराशा हासिल होती है। ये नेगेटिव थॉट्स हैं। तो आज ये पढ़ना है, जानना है, क्या आशा की किरण जागृत हुई? क्या अच्छाई की ओर बढ़ने का मन है? या अच्छा स्वभाव अब हुआ कुछ? अगर कुछ हुआ है तो समझ लो सफलता है। अगर पहले से बदतर है तो समझ लेना असफलता है। मगर मैं गारंटी से कह सकता हूं पीछे से आज अच्छे हैं, ये गारंटी है। खुद अनुभव करोगे, अपने आप को गारंटी दोगे हम पीछे से आज अच्छे हैं। और मन में ये उमंग पैदा होगी, आज से कल और अच्छे बन के दिखावेंगे। कौन से गुण हमारे अंदर आने चाहिए, कौन सी विशेषता हमारे अंदर आनी चाहिए, इसका चिंतन आज हमने करना है। अति उत्तम प्रसंग है, बहुत ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से सुनना है।
16वां अध्याय। श्री भगवान ने कहा, हे भारत, निर्भयता, अंतःकरण की शुद्धि, ज्ञान, योग में स्थिति, दान, इंद्रिय दमन, यज्ञ, स्वाध्याय, तप, ये सरलता, ये देवी संपत्ति है। अब देखोगे ये सब गुण होंगे अपने अंदर, अपने आप उत्तर मिलेगा। क्यों? निर्भयता आ रही है, पीछे से आज अच्छे हैं। अंतःकरण की शुद्धि करने को मन कर रहा है और शुद्ध हो रहा है मन, ये देवी संपत्ति है। ज्ञान, ज्ञान की ओर बढ़ रहे हैं, ज्ञान में रुचि है, तभी प्रातःकाल आलस से निद्रा त्याग करके छोड़ करके आते हैं। रविवार का दिन है, आलस से प्रमाद का दिन है, फिर भी इतनी संख्या में आना, ये कौन सी शक्ति लेकर के आई है? ये देवी संपत्ति लेकर के आई है। नहीं तो अभी खराटे ले रहे होते, नींद में होते, ना कहीं कुसंग में या प्रमाद में होते। तो आगे दान करने की अगर प्रवृत्ति है तो समझ लो देवी संपत्ति आ रहा है। देवी संपत्ति नहीं है तो दान करने की प्रवृत्ति नहीं हो सकती है। लाख कोई कह दे कि तुम दान कर दो, आप दान नहीं कर पाओगे। अगर मन में है कि मैं सेवा करूं तो समझ लो देवी संपत्ति जागृत हो रहा है। तो इसलिए आशा की किरण को जगाना है कि हम अच्छाई की ओर बढ़ रहे हैं, अच्छाई हमारे भीतर आ रही है। संत और सत्संग का रंग चढ़ने लगा है, अपने आप में उत्तर मिलेगा कि रंग चढ़ा है या नहीं चढ़ा है। उत्तर खुद अपने आप में लेना है और देना है। और इंद्रियां दमन, अब देखोगे आगे से इंद्रियां पहले खुली रहती थी, बेकाबू थी, अब सत्संग और संतों का संग मिलने से इंद्रियां वश में आनी, कंट्रोल में आनी आरंभ हो गई है। ये देवी संपदा आ रहा है, देवों के गुण आ रहे हैं। और यज्ञ, यज्ञ में आप सम्मिलित हो रहे हैं, ये देवी संपत्ति है। किसी को लाख कह दो कि यज्ञ चलना है, बहाना लगावेगा, आपके भी मन को चोट, आपके मन को भी आस्था में चोट लगा देगा। मगर जब देवी संपद आता है, वह खुद कहता है नहीं मैंने यज्ञ में जाना है, बाकी काम छोड़ो, बाकी काम बाद में होता रहेगा। इतने दिन व्रती बन करके आना, ये देवी संपत्ति लेकर के आई है। साधारण व्यक्ति नहीं आ सकता है। कौन उठे सुबह? निंद्रा बहुत प्यारी लगती है, अच्छी लगती है, और सुबह की नींद तो बहुत अच्छी लगती है। तो ये यज्ञ करने की जब प्रवृत्ति आ गई कि मैंने यज्ञ में जाना है, तो ये देवी संपत्ति लेकर के आई है। स्वाध्याय, ग्रंथों का अध्ययन करना, उसमें रुचि रखना। मेरे को मिलने वाले बौद्ध मिले हैं, उन्होंने कहा है कि घर से पहले पढ़ के आते थे और घर जाके फिर दोबारा अध्ययन करते थे, समझते थे क्या सुना है, क्या पढ़ा है, क्या जाना है, ताकि गीता हमारे अंदर घर कर जावे। ऐसे लोग बहुत मिले, स्वाध्याय करने में रुचि रखी। और आगे तप और सरलता, ये तप किया है, ये देवी संपत्ति से हुआ है। अब सादगी आ रही है, ये देवी संपत्ति है। अगर देवी संपत्ति नहीं है तो सादगी नहीं आवेगी। सादगी की ओर बढ़ना है। जितना सादगी की ओर बढ़ेंगे, ये एक श्रृंगार है मनुष्य का, ये मनुष्य का आभूषण है। इसलिए सरलता अति आवश्यक है, उस ओर चलना है हमने। सरलता सादगी, शांति, संतोष और प्रसन्नता की ओर ले जाती है। तो ये गुण देखोगे, खुद अनुभव करोगे, भीतर आ रहे हैं। आगे क्या है? अहिंसा, सत्य, अक्रोध, त्याग, शांति और पैशन, भूतों में दया भाव, लोभ लालसा रहित होना, कोमलता, लज्जा और अचंचलता। अब खुद मन में सोचना, अहिंसा से किसी को सताने को मन नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? अंदर देव जागृत हो गया है। नहीं तो किसी को सताने में संकोच नहीं होता था। मगर अब आप देखोगे आपके हाथ कांपने लग जाएंगे, किसी का अधिकार छीनने बगैर हाथ के काम कांपने लग जाएंगे। ये देवी संपत्ति आ रहा है, विशेषता आ रही है। और
सत्य पर चलने को मन करेगा। मन में ये सोच आवेगी क्या पड़ा है झूठ बोलने में, बहुत बोल लिया, बहुत कर लिया, अब जितना समय है सत्य पर चलूं, सत्य की ओर बढ़ूं, ये मन में उमंग आवेगी। ये विचार करना, देखना, विचार की दृष्टि से खुद उत्तर मिलेगा। यज्ञ किया है और ये सरलता और सत्यता ये विकसित हो रही है। तो आगे क्या है? अक्रोध। बार 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 बिना कारण क्रोध आता था, अब क्रोध से बचने की प्रवृत्ति हो रही है। क्यों क्रोध करना है, क्यों अपने आप को जलाना है, ये प्रवृत्ति जागृत हो रही है। तो ये देवी संपदा आ रहा है। और त्याग, त्याग की भावना जागृत हो रही है, शांति की ओर बढ़ रहे हैं। अपैशन, भूतों में दया भाव, दूसरे के प्रति करुणा जागृत हो रही है, ये भी देवी संपद है। तो आगे क्या है? लोभ लालसा रहित होना। अब ज्ञान प्राप्त हुआ है कि समय से पहले नहीं मिलना, किस्मों से ज्यादा नहीं मिलना, छल कर ले तो कपट कर ले, द्रोह कर ले। अब क्या सोच हो रही है? जब समय से पहले नहीं मिलना है, किस्मत से भाग्य से ज्यादा नहीं मिलना है, फिर मैं छल क्यों करूं, मैं कपट क्यों करूं, मैं द्रोह क्यों करूं? ये मन में बात विकसित हो रही है। ये देवी संपद विकसित हो रहा है, देवी संपद आ रहा है। और खुद उत्तर दोगे अपने आप को, कहां ये पीछे से आज हम अच्छे हैं और आज से कल और अच्छे हो जाएंगे। आगे क्या है? तेज, अक्षमा, धैर्य, पवित्रता, द्रोह ना करना और अति अभिमानी ना होना, ये गुण उसमें होते हैं जो देवी संपद सहित जन्मा है। तेजस्वी हो रहे हैं, अक्षमावान हो रहे हैं, धैर्य आ रहा है, पवित्रता आ रही है, द्रोह ना करने की प्रवृत्ति हो रही है कि मैं धोखा नहीं दूं किसी को, ये भाव जागृत हो रहे हैं। और अति अभिमानी, साधक कभी अति अभिमानी नहीं होगा। जो साधना करेगा उसका अभिमान शांत होना आरंभ हो जाएगा। ये देवी संपत्ति कहे गए हैं। इसलिए अपने आप को शाबाशी देनी हम सब ने कि गुरु कृपा हो रही है, भगवत कृपा हो रही है। तो इस लायक बन गए, पात्र बन गए कि उनकी कृपा के पात्र बने, उनकी आशीष प्राप्त करने के हम पात्र बने। तो आगे क्या समझाते हैं? देवों के जो गुण हों उन्हें देवी संपद कहा गया है। जो मनुष्य अपने ज्ञान और कर्म योग आदि गुणों को प्राप्त करके मनुष्य स्वभाव से ऊपर देव रूप हो गया हो, उसके ऊपर कहे ये चिन्ह है। ऊपर कहे हुए ये चिन्ह जो हमने पढ़े हैं ये देव रूप के चिन्ह है। इसलिए निराशा को छोड़ के जाना है, आशा को जगा के जाना है कि हम कुछ करेंगे, कुछ बनेंगे, कुछ करके दिखावेंगे और कुछ बन के दिखावेंगे। ये उमंग को जगाना है। दूसरे अध्याय का स्थिर बुद्धि मनुष्य आप्त और प्रमाणिक मनुष्य है। छठे अध्याय का योग रूढ़ पूरा कर्म योगी मनुष्य है। ये पिछले जो हमने पढ़े, दूसरा अध्याय, छठा अध्याय और छठे अध्याय के योग रूढ़ पूरा कर्मयोगी मनुष्य, और इसी प्रकार 12वें अध्याय का भक्त मनुष्य तन मन धन से ईश्वर अर्पित परम त्यागी और परमेश्वर का परम प्यारा है। और इसी प्रकार 14वें अध्याय में वर्णित गुणातीत मनुष्य प्रकृति के बंधनों से पार पहुंचा हुआ है। और इस 16वें अध्याय का देव गुण युक्त मनुष्य शुद्ध देव स्वरूप है। ये जो हमने चिन्ह पढ़े हैं शुद्ध देव स्वरूप मनुष्यों के अंदर आते हैं। इसलिए मनोबल को ऊंचा करना है कि हम देव स्वरूपता की ओर जा रहे हैं, देवी संपत्ति की ओर बढ़ रहे हैं। तो अब जानना है, समझना है, कहीं असुर वृत्ति तो नहीं जागृत होगी, पीछे से ऐसे तो नहीं जो विचार, संस्कार, भाव, विचार, लोभ, कामना, अहंकार आगे से बढ़ तो नहीं गया। अगर बढ़ा है तो ये है असुर वृत्ति बढ़ गई है। मुझे विश्वास है ऐसा नहीं होगा। अब क्या चिन्ह है? इन चिन्हों को, अगर चिन्ह ये हैं हमारे अंदर, इनको निकालना है
और इनको शांत करना है। हे पार्थ, असुरों के अवगुणों के सहित जन्मे हुए मनुष्य के ये चिन्ह हैं दंभ। असुर वृत्ति वाला दंभ करेगा। दंभ क्या है कुछ नहीं मगर दिखावा ज्यादा। इससे बहुत बचना है। आज के युग में तो बहुत बचने की जरूरत है। आर्थिक तंगी का जमाना आ रहा है, बहुत मुश्किल की घड़ी आ रही है। अपनी चादर से बाहर पैर फैलाने से अंत नुकसान होगा। दिखावा बढ़ता जा रहा है, दिखावा नुकसान देगा। अब लाख दिखावा करके दिखा दो, दूसरे को पता चल जाता है ये ऊपर का है। अगर सादगी है वह क्या कहेगा ये गंभीर है, इसकी बंद मुट्ठी है, इसमें बहुत कुछ है। और जो दंभ करेगा, दिखावा करेगा, एक ही लोग कहेंगे ये लोगों का पैसा है, ये बर्बाद कर रहा है और ये दिखा रहा है। तो इससे आज बचने की अति आवश्यकता है। आज युग बहुत तेजी से आर्थिक तंगी की ओर जा रहा है। कारण खर्चे बहुत बढ़ गए हैं, कमाई कम हो रही है। इसलिए दंभ असुर वृत्ति वालों की पास ये दौलत होती है, इससे बचना है। दिखावा करना आज क्या है, समर्थता है नहीं मगर दिखावा कर रहे हैं। बड़ी बड़ी कोठियां, बड़े बड़े बंगले, बड़ी बड़ी गाड़ियां, ब्याह शादी पर पैसे पानी की तरह बहाना, ये दंभ है, ये दिखावा है और इससे बचना है। और असुर वृत्ति वाला व्यक्ति घमंडी भी होगा। 4 पैसे आ गए, फुंकारे मारने शुरू कर देगा। मेरे पास बहुत दौलत है, मैं अमीर हूं, मैं दौलतमंद हूं। मैं परमेश्वर को भी तुच्छ समझने लग जाता है, महापुरुषों को भी तुच्छ समझने लग जाता है। अपने आप में होता है, गर्दन उसकी नीचे नहीं झुकती है, झुकने के लिए तैयार नहीं होती है। उसके पास ऐसा अहंकार, अभिमान, घमंड आ जाता है। तो इससे बचना है। घमंड, अभिमान, क्रोध, कठोरता और इसी प्रकार अज्ञान। क्रोध से बचना है, कठोरता से बचना है और अज्ञानता से बचना है। पापों से मोक्ष पाने के लिए देवी संपत्ति है और पापों के बंधन के लिए आसुरी संपत्ति समझी गई है। पापों से अगर मुक्ति पानी है, जो गलतियां हुई हैं, उसके लिए देवी संपत्ति को एकत्रित करना है, देवी संपत्ति को विकसित करना है। नहीं तो क्या है, असुर संपत्ति आ जाएगी। इससे बचना है, असुर वृत्ति से बचना है। हे पार्थ, तू देवी संपत्ति से प्रकट हुआ है। भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को उत्साहित किया। क्यों किया उत्साह है? अच्छे कुल, अच्छे वंश, अच्छे परिवार, अच्छे देश, अच्छे प्रांत में अगर जन्म मिला है, ये हमारे को पुण्य कर्मों का फल मिला है। तो इसलिए हम भी देवी संपत्ति लेकर के आए हैं। अच्छे कुल, अच्छे परिवार, अच्छे कुटुंब में, अच्छे देश में, अच्छी जाति, अच्छे धर्म में हमारा जन्म हुआ है। ये हमारे देवी संपत्ति के कारण है। तो अर्जुन को कहा प्रभु ने कि हे अर्जुन, तू निराश मत हो, तो आशा की किरण जगा। क्यों? तेरे अंदर देवी संपत्ति है, इसलिए खड़ा हो जा। देवी संपत्ति से प्रकट हुआ है, इस कारण तू चिंता ना कर। हे पार्थ, इस लोक में 2 प्रकार के प्राणियों की सृष्टियां हैं, देव और आसुर। देवी सृष्टि तो विस्तार पूर्वक कही गई है, अब आसुरी सृष्टि को मुझसे तू सुन ले, श्रवण कर ले। अब आसुरी सृष्टि क्या है? क्या हमारे अंदर ये घर तो नहीं कर गए? ये हमारे अंदर कहीं पैर पसार के तो नहीं बैठी हुई? क्या निकालने में हम असमर्थ तो नहीं हो गए? इसका चिंतन हमने ध्वनि के पश्चात करना है। बहुत ध्यान से ये पढ़ना है, इससे बचना है, ये असुर वृत्ति से। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री राधा गोविंद नंद
पृष्ठ नंबर है 321, 16वां अध्याय, श्लोक नंबर है 7। असुर स्वभाव वाले मनुष्य प्रवृत्ति को और निवृत्ति को नहीं जाना करते। असुरों में आचार, धर्म, कर्तव्य पालन, सेवा, हित साधन आदि कर्मों की प्रवृत्ति नहीं होती। ना ही धर्म के कर्मों से हटना निवृत्ति होती है। उनमें ना पवित्रता, ना आचार और ना ही सत्य पाया जाता है। ये ध्यान की दृष्टि से देखना, अगर ये चिन्ह हैं मगर बहुत कम होंगे। मगर पहले जो देववृत्ति हमने पढ़ी वह चिन्ह आप खुद उत्तर दोगे, वह ज्यादा है। कम है तो ये और कम होते जाएंगे। अगर ज्यादा है तो सजग होने की जरूरत है, सचेत होने की जरूरत है, नहीं तो ये घर कर जाएंगे, नहीं निकलेंगे, कठिन हो जाएगी परिस्थिति। क्या है असुर वृत्ति? क्या है? वे धर्म को मानने वाले नहीं होंगे, कर्तव्य पालन में विमुख, उनको बस अपनी मौज मस्ती में जीवन व्यतीत करने में रुचि होगी। परिवार बोझ लगेगा, अपनी ड्यूटी उनको बोझ लगती है। बहुत ऐसे हैं कमाई तो करते हैं मगर घर पैसे नहीं देते, जुए में लगा दिए, ताश में लगा दिए, शराब में लगा दिए, गलत कामों में लगा दिए। अगर कोई रोकता है तो शत्रु लगता है। रोकता है तो क्या कहते हैं, आप कौन हो रोकने वाले? मैंने मेहनत करके कमाया है, मैंने कमाया, मैं जैसे मर्जी करूं खर्चूं। नहीं, ये नहीं हो सकता है। तेरी ड्यूटी है परिवार के प्रति, तेरा धर्म है। अगर वह ड्यूटी नहीं समझता है, अपना धर्म नहीं समझता है, तो समझ लो असुर वृत्ति है। इस असुर वृत्ति को निकालना है। ये संतों का संग और सत्संग से ही निकलेगी, और कोई साधन नहीं है। क्योंकि जैसा करेंगे संग वैसा चढ़ेगा रंग, जैसा पिएंगे पानी वैसी होगी वाणी। ये निश्चित है, अटल है। वह धर्म को नहीं मानता, कर्तव्य पालन नहीं करेगा, उसको कहो सेवा कर ले, क्या उत्तर देवेगा? मरने की फुर्सत नहीं है, आप सेवा की बात कर रहे हो। फुर्सत कहां है उसको? जुए खाने जाने में फुर्सत है, निंदा चुगली के लिए भी फुर्सत है, वाद विवाद में फुर्सत है, तर्क वितर्क करने में फुर्सत है, बाकी सब कामों के लिए फुर्सत है। सेवा के लिए फुर्सत नहीं है, समय नहीं है, रुचि नहीं है अंदर। क्यों? असुर वृत्ति है, वह सेवा नहीं कर सकेगा। मगर सेवा में अगर रुचि है, सेवा में मन कर रहा है कि मैं सेवा कर लूं, समझ लो देवी संपत्ति आ गया। बिना देवी संपत्ति के सेवा नहीं हो सकती है। तो प्रभु क्या कहते हैं? उनमें ना आचार, ना पवित्रता, ना ही सत्यता पाई जाती है। वे जगत को सत्य, निराधार और ईश्वर रहित कहते हैं। ऐसे व्यक्ति क्या कहते हैं? कोई परमेश्वर नहीं है। किसी ने देखा परमेश्वर को? ये ऐसी तर्क करेंगे, ऐसी बातें करेंगे। केवल उसके और उसके मेल से जो जगत उत्पन्न हुआ है, विषय वासना के अतिरिक्त दूसरा इसके उत्पन्न होने का कारण क्या है, ऐसा वे कहा करते हैं। उनको अगर कहो कि परमेश्वर से डर जा, परमेश्वर ने जन्म दिया, वो क्या कहते हैं? दो प्राणियों का मिलन हुआ, ये तो वासना का कारण है केवल, आगे औलाद हो गई। मगर वह मूर्ख नहीं जानता है, लाख कोई यत्न कर ले, अगर किस्मत में औलाद नहीं है, औलाद नहीं हो सकती है। भाग्य साथ देता है तभी हो सकती है, तो लाख यत्न कर ले। इसलिए ईश्वर है, ये सत्यता को जो मानता है वह देवी संपत्ति है। जो ईश्वर को नहीं मानता है, कोई ईश्वर नहीं है, वह असुर वृत्ति वाला है। ऊपर के ही इस धारणा को पकड़कर नष्ट आत्मा वाले, अल्प बुद्धि, घोर कर्मों में करने वाले, जगत के शत्रु जगत के नाश के लिए तैयार हो जाते हैं। वे दंभ, मान और अहंकार से युक्त अपवित्र व्रतों वाले, कठिनता से पूर्ण होने वाली कामना का आश्रय लेकर और मोह से, अज्ञान से झूठे विचारों को ग्रहण करते रहते हैं अथवा कामों को करते हैं। प्रलय पर्यंत चलने वाली अपरिमित चिंता का आश्रय किए हुए कामनाओं के उपभोग में निरंतर कामनाओं को तृप्त करना ही जीवन उद्देश्य है। ऐसे निश्चय वाले आशाओं को सैकड़ों पाशों में फंसे हुए, काम और क्रोध में परायण जन
कामनाओं के भोग के लिए अन्याय से धनों को संचय को करना चाहते हैं। असुर वृत्ति वाला जो होवेगा कामनाओं के पीछे ही भागेगा। एक ही उद्देश्य उसका होवेगा, मेरी कामना कैसे पूर्ण हो। छल से करूं, कपट से करूं, झूठ से करूं, कुछ संकोच नहीं करेगा। वह छली होवेगा, कपटी होवेगा, द्रोही होवेगा और असत्य का सहारा लेवेगा, झूठ बोलता जावेगा। उसका उद्देश्य केवल कामना की पूर्ति होती है। यह है असुर वृत्ति। मगर जो सत्य पर चलता है, देवी संपद वाला है, वह कामना जागृत होती है, परमेश्वर के आगे निवेदन करता है, प्रार्थना करता है, मेरी तो अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है। यह भाव उसका होवेगा कि मेरी अर्जी है, मेरी इच्छा है, बाकी आपकी जैसी इच्छा मेरे को स्वीकार है। जो असुर वृत्ति वाला है उसको रात दिन यही धुन लगी रहती है कि आज मैंने प्राप्त कर लिया है, आगे को इस मनोरथ को मैं प्राप्त कर लूंगा। ये धन तो मेरे पास है और फिर ये भी धन मेरा हो जाएगा। असुर वृत्ति वाला तो प्रभु कहते हैं मेरे से भी द्वेष करता है, मेरे से भी प्रभु कहते हैं मेरे घृणा करने वाला है, मेरे को भी शत्रु समझता है। वह ये असुर भाव है। बहुत देखोगे बात, परमेश्वर को उलाना देने में संकोच नहीं, तर्क करने में विरोध नहीं, कटाक्ष करने में कोई देर नहीं लगाते हैं। ये असुर वृत्ति है। क्यों? कामना जब प्रबल हो जाती है तो मेरी सुनता नहीं, मेरी मानता नहीं, मेरी इच्छा पूर्ण नहीं करता, दूसरों को दे रहा है, दूसरों का भला कर रहा है, मेरा भला नहीं कर रहा है। ये भाव असुर वृत्ति के हैं। इससे बचना है। मैं तो भला करता है, हमने जो बीजा है, जो बोया है, मिलना तो वही है। वह तो करना में ही है, वह क्षमा करने वाला है, दया उसका स्वभाव है। क्या है? ऐसे व्यक्ति जो होते हैं कामनाओं के पीछे भागने वाले, उनका मनोरथ एक ही होता है, अपनी इच्छा की पूर्ति। और ये शत्रु तो मैंने मार डाला है और दूसरे शत्रुओं को भी मैं हनन कर दूंगा। मैं ईश्वर समर्थ हूं, मैं सुखों का भोगता हूं, मैं सिद्ध हूं, मैं बलवान हूं और मैं सुखी हूं। मैं धन जन आदि से संपन्न हूं, मैं कुलीन हूं, कौन दूसरा है जो मेरे जैसा हो। जब ताकत का नशा आता है, जब दौलत का नशा आता है, तो व्यक्ति की वाणी यही हो जाती है। इस नशे से बचना है। जिसके अंदर ये बचाव आ गया, जिसके अंदर ये सादगी आ गई, समझ लो वही शहंशाह है, वही देवी संपत्ति वाला है। तो हमने देवी संपत्ति की ओर बढ़ना है, असुर वृत्ति की ओर नहीं जाना है। और ऐसे व्यक्ति असुर वृत्ति वाले, मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा, मोद मनाऊंगा, इस प्रकार अज्ञान से बहुत मोहे हुए, दुविधा के कारण भ्रांतियों में पड़े, मोह के जाल में घिरे हुए और कामनाओं के भोगों में निमग्न अपवित्र नरक में जा गिरते हैं, वे मरकर घोर नरक को जा पड़ते हैं। यज्ञ तो करते हैं, मगर उनका उद्देश्य केवल क्या है? मेरी कीर्ति हो गए, मेरा गुणगान हो गए, लोग कहें कि देखो ये धर्मी कर्मी है। धर्मी कर्मी है नहीं, दंभ है, पखंड है, अडंबर है। ऐसे व्यक्तियों को प्रभु क्या कहते हैं? मैं नरक में भेजता हूं, और घोर नरक में जाते हैं। प्रभु कहते हैं वे अपने को श्रेष्ठ समझने वाले, हठीले और धन के मद में मतवाले, दम्भ से विधि रहित नाम मात्र के यजन किया करते हैं। यज्ञ करते हैं न, मगर नाम मात्र के। अहंकार, बल, घमंड, कामना और क्रोध को आश्रय बनाए हुए निंदक लोग अपने और दूसरों के देहों में रहने वाले मुझसे द्वेष करते हुए रहते हैं। उन द्वेषी, क्रूर, अशुभ और नीच मनुष्यों को मैं संसार की आश्रय योनियों को मैं बार बार फेंकता रहता हूं। उनको प्रभु क्या कहते हैं? आश्रय योनियों में बार बार फेंकता हूं। हे कुंती के पुत्र, जन्म जन्म में आश्रय योनि को प्राप्त हुए वे मूढ़ जन मुझे ना पाकर तब नीच गति को पाते रहते हैं। आत्मा का नाश करने वाले नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। नरक की और कौन सी शक्ति है, कौन सी दरवाजे हमें ले जा रहे हैं? काम, क्रोध और लोभ। इससे बचना है। इसलिए विवेकी को चाहिए कि इन तीनों को छोड़ दे। हे कुंते, अंधकार से इन तीनों द्वारों से बचा हुआ मनुष्य अपनी आत्मा का कल्याण करता है और तत्पश्चात परम गति को पाता है। जो जन शास्त्र की बनाई हुई विधि को छोड़कर स्वेच्छा से काम करता है,
नियम, मर्यादा, न्याय और सत्य आदि का ध्यान तक नहीं देता, वह सिद्धि को नहीं प्राप्त करता, न सुख को प्राप्त होता है और ना ही परम गति को। बहुत बात देखते हैं हम लोग, कर्म में अकर्म देखते हैं और अकर्म में कर्म देखने लग जाते हैं। बहुत लोग तर्क करते हैं, अंडा खाना क्यों वर्जित है, क्यों मना करते हो? तो गाय का दूध भी तो ऐसे ही है, उसके पेट से निकला, उसके बच्चे के लिए है, उसके बछड़े के लिए है, तो फिर हम क्यों पीते हैं? अगर पीते हैं वह भी पाप है, अगर वह पाप नहीं है तो मुर्गा अंडा खाना क्यों पाप है? तरह तरह के तर्क करेंगे। इसलिए ये जानना चाहिए, जहां निर्णय ना हो पाता हो, जहां बुद्धि कुतर्क में चले जावे, वहां शास्त्र प्रमाण मान लेना चाहिए कि बुजुर्गों ने ऐसा किया, महापुरुषों ने ऐसा किया। अगर बुजुर्गों ने, महापुरुषों ने ऐसा किया तो हमें वैसा कर लेना चाहिए, शास्त्र प्रमाण मान लेना चाहिए। इसलिए कार्य अकार्य की व्यवस्था निर्णय में तुझे शास्त्र प्रमाण है। शास्त्र की कही हुई विधि जानकर यहां तुझको कर्म करना ही उचित है। ओम तत्सत। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता रूप उपनिषद ब्रह्म वेदांतर्गत योग शास्त्र में श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का देव असुर संपद विभाग योग नामक 16वां अध्याय समाप्त हुआ। बहुत भाग्यशाली हम लोग हैं, यज्ञ में सम्मिलित होने का सुअवसर मिला है। ये गुरु कृपा, गुरु महाराज का आशीर्वाद है। ये प्रसंग हमने पढ़ा है, बहुत शिक्षा देता है, बहुत ज्ञान देता है। हम गृहस्थियों के लिए दंभ से बचना है, आडंबर से हमने बचना है। ठीक है, कार्य करने हैं सब, जो हमारे कार्य बनते हैं करने हैं, मगर उसको सादगी से करना है। मैंने वीरवार को आपसे निवेदन किया था, प्रार्थना की थी कि ठीक है 28 को मेरा जन्म दिवस है, मगर सादगी बहुत होनी चाहिए। अगर मेरे को आप असुर नहीं बनाना चाहते, अगर बार बार असुर वृत्ति में ढकेलना चाहते हो, तो मैं अपने साथियों की बात मान लूं, मगर मानूंगा नहीं। बहुत मन में कहते हैं जी भंडारा करेंगे, प्रसाद में लड्डू बांटेंगे, इश्तिहार देवेंगे, अखबार में देवेंगे। मेरा निवेदन है हाथ जोड़ करके, अगर मेरे को गिराना चाहते हो तो ऐसा करना। अगर मेरे साथी हो आप, मेरे सहयोगी हो, तो आपको वही करना है जो शास्त्र प्रमाण है, जो महापुरुषों ने किया है, उसी पर हमें चलना है। कोई भेंट नहीं, कोई कार्ड पर खर्चा नहीं, कोई फूल नहीं लगाने, उस पर कोई खर्चा नहीं करना है। इसलिए पूरी सादगी, मेरे को पूर्ण विश्वास है आप पूरा सहयोग देंगे। तो कल मैं गया था गोहाना पूज्य पिताजी महाराज की दर्शन में, आप सबका प्रणाम मैंने कह दिया और उन्होंने आप सबको अपना आशीष भेजा है। ठीक है वह गोहाना में है, मगर मन जहां पर है। हर समय जब भी बात करेंगे लुधियाना की बात जरूर करते हैं, जब भी बात करेंगे सत्संग की बात जरूर पूछते हैं, जब भी बात करते हैं सेवा सदन की बात जरूर करते हैं। तो कल जब मैं गया तो एक ही बात कही कि आप तो शोभा हो समाज की। बहुत बड़ी बात कही उन्होंने, शोभा हो। इसलिए हमने पूरे उतरना है। अगर गुरु महाराज के मन में यह है कि शोभा हो, तो शोभा बन के दिखाना है। मेरे लिए आप लेकर जरूर आना, भरपूर प्यार, भरपूर स्नेह और भरपूर आशीर्वाद, ये जरूर लेकर के आना। इसके लिए मेरे को भूख है और मेरी को इसकी ही आशा है और इसी की जरूरत है। आप आओगे मेरे लिए शुभकामना लेकर के। क्या मांगता हूं मैं? ये मेरे लिए मांगना आपने आकर के कि जब तक ये शरीर है गुरु सेवा में लगा रहा हूं, अच्छा सेवक बन के दिखाऊं, ये मेरी इच्छा है, मेरी चाहना है। और आदरणीय कृष्ण भाई साहब जी और आदमी रेखा भाभी से मैंने कहा था आने के लिए, तो उन्होंने एक ही बात कही है, अगर पूज्य पिताजी महाराज का स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो हम जरूर आवेंगे। तो आशा यही है कि पूज्य पिताजी महाराज स्वस्थ रहें और वह आवे और हमें उनका सहयोग मिलेगा। तो आज मैंने बहुत धन्यवाद करना है थापर परिवार का। आप कहोगे बार जितना करूं उतना कम है।
आप कहोगे बार बार कहने की बात क्यों है? मेरे को उन्होंने कहा, मेरी बहन सुरक्षा बहन जी, ये मेरी रिश्ते से मेरी बहन है, मुझे प्राउड हो रहा है कि मैं इनका भाई हूं। मेरे को एक ही बात कहते हैं, जब भी जाऊंगा अभी भी जाकर ये कहना, आप मेरा नाम क्यों लेते हो, मेरा क्यों कहते हो? तो ये तो महाराज का दिया हुआ है। मैं कहता हूं ये ठीक है, ये महाराज का ही सब कुछ है। धन्यवाद तो मैं महाराज का करता हूं रोज, सारे रास्ते गहना का गया तो अपने साथियों से ये धन्यवाद करता हुआ गया। धन्य है महाराज जिन्होंने इनके मन में ये श्रद्धा विकसित की, ये भाव दिया। ये साधारण बात नहीं है, लाखों रुपया खर्चा है एक दिन का, ये एक स्थान का लाखों रुपया, मगर एक पैसा नहीं ले रहे हमसे। कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। और कमरे दो रखे हुए हैं, लगभग 10,000 रुपये रोज का कमरे का किराया होगा। 2 कमरे हैं रोज के खाली पड़े हैं कि जितने दिन सत्संग। हमने इनको कहा था, बात की थी जब आए थे, तो लगभग 5 तारीख के सितंबर तक हमारा हाल तैयार हो जाएगा। बहुत मेरे को हर्ष हुआ, खुशी हुई अपने भांजों पर। कल टेलीफोन आया उनका, कहने लगे मामा जी आप कह रहे थे 5 तारीख तक हो जाएगा, मगर हमने आश्रम देखा अभी तैयार नहीं हुआ, तैयार नहीं हो रहा है, तो इसलिए आपने कहीं और नहीं जाना है। मेरी आंखें भर आई इस बात के, कहीं और नहीं जाना है। हमारे प्रोग्राम अगर बुक भी हैं आपको दूसरा हाल दे देंगे, मगर सत्संग यही होना चाहिए। इतनी बड़ी बात है। ठीक है, बहन का हृदय तो ठीक है, भाई के लिए हो सकता है, भांजों के मन में ये बात आवे, ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं धन्यवाद इन परिवार का तो करूंगा, इनके भाग्य की सराहना करता हुआ कि ये महाराज की कृपा इनके ऊपर हो रही है, ये भाव इनके जागृत हो रहे हैं।